शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही अच्छा विषय है, लास्ट सो फास्ट जाने की विधि। सबके साथ संबंध रखता है ये विषय। बहुत से भाई बहनें यहाँ बैठे होंगे जो प्यारे बाबा से मिलने बाबा के घर में पहली बार आए हैं। हाथ ऊपर करेंगे अपना दायां हाथ। देखो कितने हैं, अभी तो और बहुत आने वाले। बाबा भी कहता है कि आधा क्लास से ज़्यादा नए भाई बहनों का है, तो लास्ट वाले हैं ना ये। अब लास्ट तो पहुँचे हैं, पहुँच गए हैं। बाबा कहता है टू अभी लेट है, पर टू लेट नहीं। तो पहुँच गए बाबा के घर में। अच्छा, अब ये है कि आप भी जो पहले वाले भी हैं या जो अभी नए आए हैं, आप में से वो भाई बहनें हाथ ऊपर करेंगे जो कहते हैं कि हम फास्ट जाना चाहते हैं। ऊपर कर देखो, सभी है इसमें, तो सभी आ गए। थैंक यू। अब मैं आप सबको सिंपल सी बातें सुनाऊंगा, बहुत सिंपल सी। ऐसी कोई बात नहीं जिसको करने में आपको कठिनाई हो। बहुत सी सिंपल सी बातें, साधारण सी, जो आप लोगों ने सुनी हुई हैं, मगर आप कर भी रहे हैं। ऐसा भी है कि आप जो मैं कहूँगा वो नई बात नहीं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, मगर आप कर भी रहे हैं। मगर देखना है सिर्फ ये कि जो भी हम करते हैं वो विधि पूर्वक है। अगर विधि पूर्वक नहीं हो रहा हमारे से, तो हमें उसकी सिद्धि या प्राप्ति भी उतनी ही होगी। ऐसे लगेगा जैसे अब चल रहे हैं, मगर चलने के बाद भी कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ बाकी है, ये अगर हमें पता नहीं लगेगा तो फिर हमें स्पीड का कैसे पता लगेगा। मंजिल कहाँ है, पहुँचे कहाँ है, कितना बाकी है, कितना समय बाकी है, सब चाहिए ना नॉलेज। अभी तो स्पीड फास्ट होती है ना। आपने कहीं ट्रेन में जाना है, बाई एयर जाना है, कहीं भी जाना है, तो घड़ी देखते रहते हैं ना आप। आपको लगता है कितने बजे मुझे पहुंचना चाहिए, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो आप स्पीड को अपने आप ही तेज़ करते हैं ना, कोई आपको कहता थोड़ा है आप स्पीड तेज़ करो। क्या चीज़ पुरुषार्थ कराती है? पुरुषार्थ भी क्या चीज़ कराती है? पुरुषार्थ तो हम सभी कर रहे हैं। पुरुषार्थ तभी होता है, फास्ट जाने का पुरुषार्थ तभी होता है जब पहले लक्ष्य निर्धारित होता है। अब हमने सतयुग तो आना ही है, सतयुग में जाना ही हमने। अच्छा, फिर क्या बड़ी बात है, वो तो जाएंगे, सारे ही जाएंगे। बाबा कहता है राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो कई स्टेटस होते हैं ना। फिर राजधानी में अंदर हम आ रहे हैं बाबा के पास, मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, धारणा भी जो बाबा कह रहे हैं अंग संग वो अनसंग वो सी ठीक है, हम लोग ध्यान रख रहे हैं। पर हमें अंदर ऐसे लगता है कि वहाँ पर मेरा लक्ष्य क्या है। जैसे किसी बच्चे ने टॉप करना होता है क्लास में, तो वो मेहनत किस ढंग से करेगा। और किसी का लक्ष्य है कि चलो पास ही हो जाए तो काफ़ी ठीक है, तो वो पुरुषार्थ कैसे करेगा। जितने भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अंदर आप अंदर देखो, अंदर ऐसे देखो कि मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है या सतयुग में जाना है। अच्छा, वो तो बाबा ने बताया वो सतयुग आएगा तो जाएंगी, फिर उसमें बड़ी बात क्या है। बाबा ने मुरली एक चलाई थी कि बच्चे यात्रा करते वक्त भी आपने देखो ट्रेन में जब बैठते हो
तो ट्रेन के अंदर अलग अलग डब्बे डिपार्ट होते हैं ना, कोचेज़ अलग अलग होती हैं। एसी वाली भी होती है, सेकंड एसी वाली भी होती है, स्लीपर क्लास भी होती है, जनरल डब्बा भी होता है। तो जिस क्लास में जाना होता है उसकी टिकट लेनी पड़ती है ना, फिर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है ना उसका। क्या अंदर क्या आता है कि मैं सतयुग में तो जाऊंगा ही, पक्की बात है। बाबा के बन गया, बाबा ने कहा जो रोज़ मुरली सुनता है सतयुग में तो आएगा, वरदान दे दिया, अच्छी बात है। पर मेरा अंदर क्या है, लक्ष्य क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, वहाँ पर क्या स्टेटस है मेरा। अगर आपका स्टेटस अंदर नहीं अभी तक भी है, जैसे हम चल रहे हैं बस ठीक है, बल्कि कई हमारे पास आते हैं भाई बहने, वो कहते हैं भाई जी जब अब नए नए ज्ञान में आए थे ना तब हमारी स्पीड बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा लगता था, अच्छे अच्छे अनुभव होते थे, बड़ा बाबा सुबह उठ जाते थे, बड़ा नशा था, ये था। अब फर्क पड़ गया, कहते हैं बजाय स्पीड बढ़नी चाहिए। ऐसे भी कई अनुभव सुनाते हैं कि पहले स्पीड ज़्यादा थी, अब स्पीड कम हो गई है। देखिए क्या बात है ये, फिर क्या चीज़ है ये। स्पीड तो बाबा तो कहता है बच्चे समय कम है, कितना वरदान मुरली रोज़ का सुनो, बड़ा मज़ा आता है कि बाबा कैसे हमें इशारा दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए हमें बाबा कैसे कह रहा है। मगर हम अपने आप को देखें, क्या बात है, क्या चीज़ है ऐसी अंदर। फास्ट जाना अगर आपने है तो आपने डेली प्रोग्रेस देखनी है, पहली बात डेली। बल्कि बाबा ने एक मुरली में कहा था सारे दिन के बाद भी कई बच्चे चार्ट चेक करते हैं ना, रात को जब सोने लगते हैं कि आज का दिन कैसे रहा, कोई मेरे से डिस्टर्बेंस तो नहीं मेरे द्वारा हुई या मैं डिस्टर्ब हुआ, अपना चार्ट देखो, बाबा कहता है। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा सारा दिन बीत जाने के बाद चेक किया, बीच में तो फिर किताब नीचे ऊपर होते रहेंगे। जैसे आप खाना खाते हो, सुबह नाश्ता करते हो, फिर दिन में खाना खाते हो, फिर रात को खाना खाते हो, बीच में भी कुछ खाते रहते हो। शरीर को चलाने के लिए आपको कितनी बार ध्यान देना पड़ता है, कभी पानी पीना है, कभी कुछ करना है। कितना आप टाइम देते हो शरीर को चलाने के लिए, कितनी बार संकल्प करते हो। ऐसे हम अपनी अगर प्रोग्रेस को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें तो अंदर में आते ही रहना चाहिए, आते ही रहना चाहिए। अभी मेरा क्या संकल्प चल रहा है, मेरी अंदर की क्या स्टेज है, अंदर देखते रहना चाहिए। कितना टाइम लगता है अंदर। जैसे मन में क्या चीज़ है, देखिए आप चार्ट क्या है, सहज चार्ट की विधि क्या है, सहज चार्ट, सहज कि अपने आप को देखो, मुझे हलचल तो नहीं है, कुछ खुशी है, संतुष्टता है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसे देखते रहो, हर वक्त देखते रहो ना। किसी भी चीज़ का प्रभाव हो गया मेरे ऊपर और मेरी शक्ल बदल गई, मन बदल गया, स्थिति बदल गई, तो फिर हम कहाँ पहुँच गए, नीचे आ गए ना। फिर हम अब कोई ऊपर चला जाए, थोड़ी देर ऊपर रहे फिर नीचे आ जाए, थोड़ा ऊपर चला जाए फिर नीचे आ जाए, अच्छा फिर क्या होगा, अप डाउन। ये लगाते हैं ना, ईसीजी चेक करते हैं डॉक्टर लोग, वो चेक क्या करते हैं, ईसीजी क्या चेक करते हैं, स्टेबल है हार्ट रेट, इनका पल्स रेट स्टेबल है। जिसका ऊपर नीचे जाता है फिर क्या कहते हैं उसको। इसलिए फास्ट का मायना ये है, फास्ट तब जाएंगे जब हमारी स्पीड जो है वो रेगुलर रहे ना, स्टेबल रहे ना। जिससे स्टेबल का मायना ये कि हम किसी भी चीज़ से, नेगेटिव से, किसी भी नेगेटिव से मैं प्रभावित ना हूँ, कुछ भी हो जाए। अब देखें, मुझे कोई भी चीज़ नेगेटिव प्रभावित करती है, किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने डोंट केयर किया मेरी तरफ,
किसी ने मुझे ऐसे शब्द बोल दिए, कोई भी चीज़, एनीथिंग, मेरे अनुसार नहीं हुआ, मैंने कहा था वैसे नहीं हुआ, कई चीज़ें हैं 101 जो आपको हलचल में लाती हैं, आते हैं, हलचल में आते हैं 101। तो हलचल में तो आए ना, फिर हलचल में आए मैं ना, हम कहाँ आ गए, नीचे आ गए। स्टेबल, स्पीड भी हो, बाबा ने कहा, और स्टेबिलिटी भी हो, स्पीड भी हो और स्टेबिलिटी भी हो। अंदर में हम ये देखें कि अंदर हम स्पीड भी है तो स्टेबल भी हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं, हम अपनी स्पीड को आगे बढ़ रहे हैं ना। किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा कुछ कह दिया, फिर क्या हुआ? हलचल में आना जो है ये प्रोग्रेस, फास्ट प्रोग्रेस कैसे होगा? हम फास्ट का लास्ट हो फास्ट कैसे जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो पीछे आ गए। आज मेरी स्टेज बड़ी अच्छी थी, सुबह सुबह उठे, बाबा को याद किया, मुरली सुनी, वाह भाई वाह, बड़ा मज़ा आ रहा है, वाह। सबको देख रहे हैं, आपकी शक्ल से पता लग रहा है आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। थोड़ी देर के बाद आपकी शक्ल देखी, फर्क पड़ गया। क्या हुआ, ये क्या हुआ? हम तो दुनिया को बदलने वाले हैं, सतयुग लाने वाले हैं, दूसरी आत्माओं को बदलने वाले हैं ना। हम किस बाबा के मददगार हैं, बाबा हमारा साथी है। रोज गीत गाते हैं, मेरा साथी है भगवान, बाबा आ गया, बाबा आ गया। गीत कैसे गाते हैं हम लोग? तो बाबा के खुशी के गीत गाते हैं, पर कितनी देर के लिए? अगर हमें टेम्परेरी खुशी होती है, टेम्परेरी हम हंसते हैं, टेम्परेरी हम नशे और मंग उत्साह में आते हैं, तो फिर क्या हुआ? फिर उसका क्या हुआ? फिर नीचे आ गए। ज़रा किसी की शक्ल देखी, ज़रा किसी के शब्द सुने, ज़रा कुछ हुआ, नीचे आ गए। क्या हुआ फिर? तो स्थिति किसे कहते हैं? प्रोग्रेस किसे कहते हैं? प्रोग्रेस में ना, प्रोग्रेस का चार्ट कैसे बनाया जाता है, भाई लोग भी जानते हैं, बहनें भी जानती हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं। प्रोग्रेस में ना ऊपर, उसको कहते हैं प्रोग्रेस। अगर हम ऊपर की तरफ चढ़ के फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, देखो क्या चीज़ है ये, देखिए आप, देखिए कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, कारण, बाबा कहता है कारण शब्द ही निकाल दो। वो तो हमारी पढ़ाई है, कारण नहीं है, वो पढ़ाई है। बीच में कोई चीज़ आएगी, उसको क्रॉस करना है। बाबा कहता है पत्थर से सिर माथा ना मारो बच्चे, फ्लाई करके क्रॉस कर। जो कितनी बाबा युक्तियाँ बताई हुई हैं मुरलियों में, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। कितनी बाबा ने हमें विधियाँ बताई हैं कि अवॉइड करो, अवार्ड लो, फ्लाई करो, जंप करो। क्या मैंने, ये क्या चीज़ है? इनको यूज़ करना है ना, हमने प्रैक्टिकली यूज़ करके नीचे नहीं आना है। अगर हमारी स्थिति नीचे आ जाती तो माइनस एंट्री होगी ना, जमा की हुई माइनस हो गई। देखो फिर हमारे अंदर शक्ति कहाँ से? शक्ति किसे कहते हैं? पावरफुल सोल किसे कहते हैं? पावरफुल का क्या मायना है? नीचे ना आए, कुछ भी हो जाए। मेरे अनुसार हुआ, नहीं हुआ, मुझे किसी ने कुछ कहा, अच्छा कुछ कहा, फिर क्या हुआ? बाबा क्या कहता है? हर स्थिति एवं परिस्थिति में, हर स्थिति एवं परिस्थिति में एक रस रहो। बाबा कहता है ना मुरली के अंदर। अब अंदर ये चीज जो मैं आपको कह रहा हूं, ये हो गया सिद्धांतिक बात, आइडियलिस्टिक। ऐसे होना चाहिए, ऐसे ना करो, ऐसे करो, इसको कहते हैं सिद्धांतिक। वो तो मुरली में बाबा कह ही रहा है, मैं क्या नई बातें सुनाऊं आपको। मगर क्वेश्चन ये है, अब एक व्यक्ति को डॉक्टर कहता है सैर किया करो, थोड़ा थोड़ा दौड़ा करो, एक्सरसाइज किया करो। वो कहता हमारा चला तो जाता नहीं मेरे तो गोडे में दर्द। अब क्या करो? अब बाबा जो कुछ मुरली में कह रहा है वो मैं जो कह रहा हूँ आप जानते हैं। मगर अंदर क्या चीज़ है? अंदर में, हमारे अंदर आत्मा में शक्ति की कमी होती है। इफेक्ट क्यों होता है?
शरीर पर भी इफेक्ट किसको होता है? जिसके शरीर के सिस्टम के अंदर आप वीक आ गया, अगर वीक अंदर सिस्टम हो गया उसका बॉडी में, बॉडी वीक हो गई है, आप उसको लग जाएगा, इन्फेक्शन भी हो जाएगा और चीज़ भी असर हो जाएगा। सबको नहीं होता है, मौसम बदलता है, सारे बीमार नहीं होते। यहाँ आए हुए जी पानी का इफेक्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, सबको नहीं होता है। क्या माना इसका? जो वीक बॉडी है उनके ऊपर तो इफेक्ट होगा ही होगा ना, बीमारी का आएगा ही। ऐसे वीक सोल हैं, जैसे वीक बॉडी है वीक सोल है। आत्मा की शक्ति जो है अंदर जानते हैं, समझ है, नॉलेज है, सब कुछ है। कईयों से हम पूछते हैं ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आपने किया, किया। देखो क्या चीज़ है ये? श्रीमत का पता है, पता है, श्रीमत पर नहीं चले, नहीं चले, क्या चीज़? व्हाट इज दिस? आप देखिए क्या चीज़ है ये, इसको समझने की कोशिश की, ये क्या चीज़ है? अंदर में आत्मा की, अपनी आत्मा की ताकत कमी, और क्या चीज़? आत्मा की क्यों किस कमी है? हम तो जी अमृत वेले भी उठते हैं, मुरली भी सुनते हैं, अनशुद्ध भी ठीक है, सेवा भी जितनी हो सकती करते हैं, सारा कहते हैं हिसाब जू का त्यों, कुनबा डूबा क्यों। सारे मापदंड ठीक नजर आ रहे हैं, मगर अंदर वीकनेस भी नजर आ रही है। क्या चीज़ है अंदर? इसको बाबा ने फिर मुरली में कहा, बच्चे हम जो कुछ भी कर रहे हैं यथार्थ विधि से नहीं करते। आप कोई कहे जी मैं अमृत वेले उठ जाता हूँ, अच्छा उठ जाते हैं, अच्छी बात है, अमृत उठ गए, आपको नंबर मिल गया न उठने का, मगर आप विधि से नहीं बैठे। हम सामने बैठते हैं, सवेरे देखते हैं कितने भाई बहने हैं जो सवेरे उठ के यहाँ दौड़ते दौड़ते आते हैं, बैठ जाते हैं, उसके बाद कईयों को तो ये भी पता नहीं लगता कि अमृत वेला पूरा हो गया। उसको साथ वाले कहते उठ भाई अमृत वेला पूरा हो गया। ये क्या चीज़ है? आप देखिए क्या चीज़ है। अगर हम यथार्थ विधि से नहीं बैठेंगे योग में, ऐसे जैसे योग में कैसी है, योगी का चित्र देखो, जो हमारे योगी के चित्र बने हुए कैसे बना हुआ है, कमर सीधी, आंखें खुली हुई, ज्योति बाबा के साथ ऐसे बैठ। हमारे योगी के चित्र कैसे बने हुए हमारे। और अगर हम आके दौड़ते दौड़ते आने के बाद आंखें बंद, आंखें बंद, फिर कहीं बैठे बैठे ऐसे करते हैं, समझते हैं कि मैं जाग रहा हूं, सोया तो नहीं हूं। फिर ऐसे करते करते फिर रुक जाता सिर। देखिए व्हाट इज दिस? आप देखिए इसको, आप देखिए, रोज चेक कीजिए अमृत वेले में मेरी स्थिति क्या बनती है, बनानी है। उसके फिर विधि है ना, विधि पूछो। अगर आप योग में शक्तिशाली अमृत वेले ठीक आपका नहीं है तो यही तो चेकिंग है मेरी। और मेरा चार्ट क्या, और चार्ट कौन सा है? चार्ट मैंने कि मैंने अमृत वेला विधि पूर्वक किया और शक्ति मिली, ताकत मिली, वरदान मिले, मेरी स्टेज अच्छी हुई। अगर नहीं हुई तो फिर जैसे हम खाना खाते रहते हैं, अंदर फिर कमजोरी आती रहती, बीमारी आती, डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोज करता है, डॉक्टर बताता है कारण क्या है। ऐसे ही हमें बड़ों से पूछना चाहिए कि भी मैं योग में तो आता हूं पर नींद आती है। बहुत कई भाई बहने हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि ये योग है या नींद है। मैं जानता हूं सब अच्छी तरह से, उनको पता ही नहीं है। आप उनको को योग किया, मैंने कईयों से पूछता हूँ योग किया भाई जी, किया है, बैठे थे अमृत वेले, योग किया, हाँ जी भाई जी योग किया। मैंने कहा अच्छा सचमुच योग किया? कहते हाँ किया। मैं कहा कहाँ गए थे? कहते कहाँ जाना था। देखिए व्हाट इज दिस? आप देखिए इसको, भाई योग में आपने कहीं जाना है वही बताओ। योग किया, किया। वो जिसको योग समझ रहे हैं, नींद को योग समझ रहे हैं। अब फास्ट कैसे जाएंगे? फास्ट जा सकते हैं वो? ट्रेन में आप लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है। अगर आप ट्रेन चल रही की निशानी क्या है? ट्रेन चल रही की निशानी क्या है कि कोई स्टेशन पीछे रह रहा है, कोई स्टेशन नया आ रहा है, आगे जा रही ना गाड़ी।
अगर एक ही स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी तो उसकी निशानी क्या है? वही स्टेशन दिखाई देगा। जिसको वही स्टेशन दिखाई देगा तो उसकी प्रोग्रेस है। जिसको नई चीज नजर ही नहीं आ रही, नया नया स्टेशन नजर नहीं आ रहा, नया कोई सीन नजर नहीं आ रहा, नया नजर ही नहीं आता है, तो उसका माना वो तो ट्रेन रुकी हुई है उसकी। अब जैसे रोज बैठते हैं वैसे ही बैठते हैं। कई समय हो गए योग करते हुए, कुछ चीज अनुभव होती है नहीं, जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठते हैं रोज, नथिंग न्यू। इसलिए अंदर समझना चाहिए कि प्रोग्रेस किसे कहते हैं। प्रोग्रेस मैंने समथिंग न्यू। आज बैठे, आज तो भाई सूक्ष्म वतन में बड़ा लाइट वाइट नजर आई, मजा आ गया। बाबा मैं तो फरिश्ता एंजल बन के घूम रहा था बाबा के साथ, बस गीत बजा तो अंदर आवाज आई, ओ अमृत वेले का गीत, तो अमृत तो खत्म, वेला खत्म हो गया है। बाबा अंदर में वो अनुभव सारा उसी टाइम काम करेगा। उठ के यहाँ से जाओगे आपको अनुभव काम करता, सारा दिन काम करेगा। बाबा ने अमृत वेले, अच्छा लाइट सा फरिश्ता रूप, या जैसे अंदर माइंड निराकारी दुनिया का अनुभव आज मुझे हुआ, निराकारी दुनिया का। मैं अंदर आप पावरफुल है, आंखें खुली हुई है और मुझे ऐसे समथिंग एनर्जी कमिंग, शक्ति, पावर, लाइट माइट अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है योग में मुझे। कितने भाई बहने यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए मैं भाई बहनों को हमेशा कहता हूँ, जब हम आए थे तब तो प्राइमरी स्कूल था, क्लास में 8-10 भाई बहने होते थे हम। मधुबन में आए थे, छोटा सा ग्रुप होता था। एक टीचर एक एक का ध्यान रखती थी। हमारी टीचर ध्यान रखती थी कि इसने योग में बैठ के क्या किया। अभी मैंने सुना है कई सेंटरों में अच्छी विधि है कि मुरली सुनाने से पहले कल की मुरली रिपीट करो भाई, रिपीट करवाती है, अच्छी बात है। हम लोगों को क्या करते थे, मुरली सुनाने से पहले हमारी टीचर कहती थी इधर आओ, बैठ के सुनाओ योग में क्या अनुभव हुआ। हमको ये सुनाना पड़ता था, क्योंकि मुरली से पहले आधा घंटा अगर नहीं आए तो कहते थे नॉट अलाउड। आधा घंटे कम से कम पहले आपको योग में आके बैठना है। अब आप देखो अपने प्रेजेंट स्टेजेस देखो, यूनिवर्सिटी होगी ना हमारी, कोई मुरली के 1 मिनट पहले ही आ जाता है, और कई तो ऐसे भी हैं जो बीच में मुरली के टाइम आके मुरली में पहुंचते हैं। कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जो याद प्यार गुड मॉर्निंग फिर आके बैठ जाते हैं। देखिए आप क्या क्या प्रोग्रेस, क्या फास्ट जा सकते हैं वो। जिनको वैल्यू और कुछ चीज़ों की वैल्यू है, वो सब सारे काम निपटा करके मैं पानी भी भर लूँ, दूध भी ले आऊँ, खाना भी बना लूँ, नाश्ता भी तैयार कर लूँ, बाद में याद प्यार गुड मॉर्निंग मुरली भी सुन लूँ जा करके। देखिए आप तो वैल्यू क्या, ताकत कितनी मिलेगी। ताकत हम इम्पोर्टेंस अगर जितना देंगे उतनी तो ताकत, उतनी तो वैल्यू मिलेगी ना, मुझे शक्ति आएगी ना। फिर इसको कहते हैं यथार्थ। यथार्थ विधि यह है कि आप मिनिमम हाफ एन आवर मुरली से पहले आपको बैठना चाहिए। सेंटरों में अमृत वेला तो होता नहीं है जो आप लोग आकर के क्लास में अमृत वेले में बैठो। यहाँ तो चलो अमृत वेला है, तो ये विधि पूर्वक अगर करेंगे, मुरली भी विधि पूर्वक, ये नहीं है कि मोबाइल में मुरली पढ़ ली, इंटरनेट से मुरली आ जाती है, घर में बैठ के मुरली पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं, क्या ताकत उसमें, क्या ताकत है? कुछ ताकत नहीं है, समथिंग भी नहीं है। एक अच्छे वातावरण में अपने आप को ले आना और बिठाना और मन बुद्धि को स्टेबल करना, अच्छा करना, फिर मुरली सुनना, उसमें ताकत क्या है। और अगर फास्ट जाना चाहते हैं तो एक छोटी सी विधि मैं बताता हूँ, कई बार मैंने सुनाया पहले भी, कि आप जो मुरली सुनते हो, पहले तो योग अपने यथार्थ अमृत वेला बनाओ। अमृत वेला या योग सेंटर पे जितना टाइम में चलो योग में बैठते हो, यथार्थ योग करो। यथार्थ योग मैं ना कि आपने मन बुद्धि को सूक्ष्म वतन या मूल वतन में जाना है, अनुभव करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गाड़ी रुकी हुई है, फास्ट कहाँ जाएंगे आप? आपको कुछ अनुभव तो खास हो नहीं रहा है।
और योग तो सबसे, बाबा कहता है योग स्नान है। बाबा कहता है नंबर 1 सब्जेक्ट बच्चे योग है, ऐसा मुरली में आता है। ज्ञान तो इसलिए अब नंबर 1 रखते हैं कि ज्ञान, हमें योग के बारे में तो ज्ञान चाहिए ना। मगर योग ही नए नए अनुभव कराता है, योग अनुभूतियां करवाता है, योग अष्ट शक्तियां देता है, योग पुराने विकर्म विनाश करता है। अरे क्या चीज है योग, क्या चीज है योग? आत्मा का शुद्धिकरण योग से होता है। मगर योग के बारे में आप हर एक बैठे हुए हैं, मैं हर एक को जिस तरह जानता हूँ। हमारे पास तो सोनीपत में वहाँ तो ग्रुप्स आते रहते हैं, रिट्रीट सेंटर में, भट्टियों में, हर एक से मैं बैठता हूँ। प्रैक्टिकली योग कोई आपको बैठ के पूछे कि भाई जी आप योग में बैठे थे, सच बताओ आपका मन बुद्धि कहाँ था? ये तो योग का है। मेरा मन बुद्धि कहीं और इधर घूम रहा है तो योग का है? योग तो कुछ भी नहीं। बैठे हुए हैं, मन बुद्धि की दुनिया में और कारोबार में जा रहा है। इसलिए योग जो है यथार्थ योग हो, फिर यथार्थ मुरली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा छोटा सा काम आप करो कि आप मुरली जो है उसकी, जो मुरली रोज सुनते हो, चाहे छोटी सी कॉपी रखो, चाहे अपनी बुद्धि में, अगर अच्छी बुद्धि आपकी तो अच्छी बात है। 5 पॉइंट मुरली के आपने याद रखने हैं। जानकी दादी एक बार कह रही मैं 10 पॉइंट याद रखती हूँ, पहले कुछ समय पहले। जैसे मुरली पूरी हो, उठो, उठने के बाद अंदर ही अंदर रिपीट करो कि आज बाबा ने क्या कहा। चाहे प्रश्न उत्तर हो, चाहे वरदान हो, चाहे उसमें धारणा के लिए पॉइंट हो, चाहे स्लोगन हो, करके देखो आप, प्रैक्टिकली की देखो, आपको 5 पॉइंट याद रख सकते हो। पहली बात, अच्छा 5 नहीं रहते, 4 रहते, 3 रहते, 2 रहते, अंदर देखो तो सही। मुझे मुरली, आज की मुरली का मुझे कुछ याद भी है या नहीं है? होमवर्क फिर कैसे याद करेंगे? धारणा के लिए पॉइंट आपने सुना है, मगर आप धारणा करेंगे कैसे? पहले सुनना होता है या पढ़ना होता है, फिर दूसरी स्टेज याद करना होता है, तीसरी स्टेज उसको धारणा पुरुषार्थ करना होता है धारणा के लिए, चौथी स्टेज है चेक करना होता है कि हो भी रहा है कि नहीं, मेरे से हो रहा है जो बाबा ने कहा है। अगर ये चारों स्टेजेस में नहीं पार करता हूँ तो मेरी प्रोग्रेस क्या होगी? फिर मैं कैसे फास्ट जाऊँगा? अगर मैं सारा दिन चेक ही नहीं करता कि आज के जो धारणा के लिए पॉइंट्स था मैंने कुछ प्रैक्टिकल किया, तो प्रोग्रेस कैसे होगा? फिर आगे कैसे जाऊंगा मैं? पुरुषार्थ क्या रहा मेरा सारे दिन का आज का? बाबा ने जो कहा है ये करने के लिए, उसकी तरफ मेरा ध्यान है, अटेंशन है। याद ही नहीं है तो अटेंशन कहाँ है? सुना है, याद है, नहीं याद है। देखिए बहुत आपको मिलेंगे, बहुत भाई बहनें मिलेंगे जिनको आप पूछो मुरली सुनी, कुछ याद है, नहीं याद है। देखो क्या चीज़ है, आप देखिए फास्ट हो जाएंगे। अपने आप से खुद देखो कि मुरली याद रहती है। और मैं कहता हूँ पहले ही याद रखो, फिर अगर और फास्ट जाना है, आप लोगों ने फास्ट जाना है, तो दिन में 5 बार 5 पॉइंट को रिपीट करो, जब टाइम मिल जाए। आप खाना खाने लगे हो, कुछ भी खाने लगे हो, कहते ना बाबा को याद करके खाओ। अच्छा भाई, बाबा को याद करके खाओ, क्या याद कैसे करोगे? ओम शांति शिव बाबा, बस फिर खाना शुरू कर दोगे। उसी समय, अगर आप उसी समय और टाइम आपको नहीं मिला, जब आप भोग लगाने लगे, बाबा को भोग खाना सामने आए, 5 पॉइंट बाबा को सुना दो। आज की मुरली की 5 पॉइंट ये है, योग, ये योग है, ये बहुत बड़ा योग है। ये मुरली याद आई, बाबा याद आया। और याद कैसे? और याद क्या होती है? बाबा कहता मुझे याद करो, मुझे याद करो। अच्छा कैसे याद करो? बाबा परम धाम में है, सूक्ष्म वतन में। अच्छा ठीक है, याद कैसे करूं? मैं तो यहां हूं। अगर बाबा की मुरली याद है मुझे, तो बाबा याद है। और ये सच्चाई है कि मुरली नहीं याद रहती है, तो बाबा कैसे याद है? बाबा की बात हम कहते हैं ना, मुझे उसकी याद आ रही है,
किसी की याद आ रही क्या मैना, उसकी कोई बात याद आ रही। वो हमें घुमाने ले गए थे, उन्होंने बहुत प्यार किया था, उन्होंने हमारी पालना बड़ी की थी। कोई बात याद आई तो वो याद आया, मुरली याद आई, बाबा याद आया। ये करके देखो कि 5 बार दिन में मुरली की 5 पॉइंट रिपीट करके दिखाए कोई, और रात को जब सोने लगो, बाबा आज आपने ये सुबह सुनाया था, मुझे याद है बाबा, इतनी बढ़िया नींद आएगी, इतना बाबा प्यार करेगा आपको। सच्चाई है ये, बिल्कुल सच्चाई है। करे कोई, प्रैक्टिकली करे, आज ही करके देखना। मुरली नहीं है किसी क्लास की, 2-4 पॉइंट लिख लो, कोई ऐसी पॉइंट लिख लो, 2-4 पॉइंट। अभी यहाँ आए हो आप लोग, क्लासेस में बैठते हो, अच्छी बात है। क्लास में बैठ करके अगर आपने जो क्लास में किसी ने पॉइंट सुनाई वो आपको याद नहीं है, उठ के चले गए। हमें देखते हैं भाई बहरे जो मधुबन होके आते हैं, शांतिवन होके आते हैं, हम बाबा से मिल के आते हैं, फिर हम क्लास में कहते हैं आओ भाई अपना कुछ अनुभव सुनाओ, कोई 1-2 लाइन सुना। इतनी क्लासेस हो रही है, बड़े बड़े कल अभी तो क्लासेस शुरू होंगी आपके बड़े भाई बहनों की कल से, उनके कुछ पॉइंट तो याद रखो, कुछ पॉइंट याद रखो और रिपीट करते रहो अंदर। यहाँ से उठने के बाद आपने और बात करने के बजाय आज ये पॉइंट जो थे ना, अंदर ही अंदर, किसी को भी ना सुनाओ बेशक, कुछ तो अंदर में जाए, अंदर तो जाए ना। अगर अंदर नहीं जाएगा आपके तो फिर असर क्या होगा, आपको क्या असर क्या करेगा फिर? दूसरी बातों का असर क्यों होता है? दूसरी बातें अंदर जाती हैं, नेगेटिव बातें अंदर चली जाती हैं, और पॉजिटिव अंदर नहीं जाए फिर क्या होगा, प्रोग्रेस कैसी होगी हमारी? शक्तिशाली आत्मा बनेगी अगर पॉजिटिव चीज अंदर जाएगी। पॉजिटिव अंदर आपके मुरली के पॉइंट याद रहे, अनुभव याद रहे, क्लासेस की पॉइंट याद रहे, तो मन बुद्धि में दूसरी चीज कैसे आएगी? इसको ताकत कहते हैं। शक्तिशाली किसे कहते हैं? शक्तिशाली आत्मा के नेगेटिव का असर ना हो, बस उसको कहते हैं शक्तिशाली। किसी ने कुछ कह दिया, कह दिया। किसी के गलत प्रभाव में आना कमजोर, नेगेटिव। किसी के गलत प्रभाव में क्यों आए? ठीक है, किसी ने अपना स्वभाव, किसी ने गुस्सा किया, अच्छा गुस्सा किया, फिर क्या हुआ? आपको क्या हुआ? उसने गुस्सा किया वो अलग है, मैं उसको अंदर ले जाऊं, अंदर लाऊं, ये मेरे हाथ में है या नहीं है? मैं नहीं लाता गुस्सा किया। मगर ये कहना आसान है, प्रैक्टिकल कहना आसान है। मैंने देखा है, बहुत कहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, अच्छा लगता है, अच्छी बातें हैं। नॉन कैन डिस्टर्ब मी, कहना बड़ा अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। नॉन कैन डिस्टर्ब मी, थोड़ी देर के बाद देखो तो डिस्टर्ब। व्हाट इज दिस? क्योंकि हम चाहते यही है कि हम डिस्टर्ब ना हो, ये सब चाहते हैं कोई के डिस्टर्ब ना हो, मगर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर ताकत नहीं है। बाहर से चीज आई, बाहर से चीज आएगी, मगर हम उसको बाहर ही, बाबा क्या कहता है, माया तो आएगी, आप भगा दो उसको, भगा दो, नजदीक ही ना आने दो। अंदर जाना माना कि आपको इफेक्ट हो जाएगा ना। फिर बाहर से तो आएंगे, हर वक्त है, किसी ना किसी से, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ, कोई शरीर की आ गई, किसी की आ गई, किसी आत्मा के स्वभाव संस्कार की, किसी की आ गई। मेरे ऊपर इफेक्ट क्यों हुआ? मेरे ऊपर क्यों इफेक्ट हुआ? मेरे ऊपर इफेक्ट हुआ, मैं ना कमजोर। अगर इफेक्ट हो रहा है, कमजोर हूं। कमजोर को इफेक्ट होता है, और इफेक्ट होने के बाद कमजोरी और बढ़ती है। देखिए, वंडरफुल। शक्तिशाली को इफेक्ट होता ही नहीं है। किसी ने कोई बात कह दी, कह दी। मैंने देखा यहाँ पर क्लास के अंदर सब हाथ खड़ा करवाएंगे, कहीं कुछ करवाएंगे, अच्छी बातें हैं। कोई कहेगा भी गुस्सा नहीं करना, हाथ खड़े करो, सारे हाथ खड़े करके जोर से लंबा लंबा हाथ करो, लंबा लंबा करेंगे, बाहर जाके गुस्सा कर रहे हैं। यहां से बाहर जाएंगे, संकल्प लेंगे, अच्छी बात है। अंदर ताकत नहीं है ना, अपनी ताकत बढ़ाओ ना। कम गुस्सा नहीं करना चाहते हम, पर गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है, क्या माना कि अंदर गुस्से के अंदर वो अंदर ताकत नहीं है जो गुस्सा है। नो,
आत्मक शक्ति की कमी है। मेन क्या चीज़ है? आत्मक शक्ति करनी, और उसके लिए चाहिए यथार्थ योग और मुरली का मनन चिंतन। बाबा ने कहा मनन चिंतन से आत्मा की शक्ति बढ़ती है बच्चे। ज्ञान का मनन चिंतन, दूसरा क्यों चले? आप यहाँ पर आ गए हैं, बाबा के घर में आ गए, यहाँ संसारिक बातें करने का ये कुछ बोले क्या मैंने? हम क्या करने आए यहाँ पर? टिकट खर्च करके आए हैं, समय निकाल के आए हैं। यहाँ भी आकर के अगर संसारिक बातों का चिंतन कोई कर रहा है, वेस्टिंग टाइम। उसको पता ही नहीं मैं क्या अपनी क्यों नहीं बाबा की बातें क्यों नहीं कहते। दिस इज टाइम। अपने कारोबार से, सब चीज़ों से, घर से, परिवार से छुट्टी लेके यहाँ आ गए, बाबा के पास पहुँच गए, अच्छी बात है, आ गए। अब यहाँ आके क्या करना? यहाँ किस लिए आए हम लोग? यहाँ आकर के भी वही बातें करनी है, तो हम यहाँ थोड़े, हम तो वहीं बैठे हुए हैं। टिकट भी खर्च किया, सब कुछ भी खर्च किया, समय भी निकाला है, मगर हम हैं कहाँ पर? हम वहीं पर ही हैं। जो बात मैं कर रहा हूं मैं वहीं पर ही हूं। मैं शांति वन में नहीं हूं, ये समझना चाहिए। मैं शांति वन में नहीं हूं, मैं तो अपने घर में बैठा हुआ हूं, परिवार में बैठा हुआ, वहां की बातें कर रहे हैं। वो लौकिक बातें या व्यवहारिक बातें खत्म होने का तरीका क्या है? जब आप मन बुद्धि को ज्ञान के मनन चिंतन में लगाओगे, मुरलियों में लगाओगे, बाबा में लगाओगे, बाबा की बातें करोगे, किताब लेके ले जाओ, या किताबें बहुत मिलती है, अच्छी अच्छी किताबें मिलती है, वो पढ़ लो बैठ करके। अगर आपका मन कहाँ है, हर वक्त ये देखते रहो मेरा मन कहाँ है, अभी मेरा मन कहाँ है। मैं तो ट्रेन में बैठा हुआ हूँ ना, ट्रेन में बैठा हुआ मैं ना, मेरे स्टेशन गाड़ी जा रही है, दिल्ली से चला हूँ, रेवाड़ी क्रॉस हो गया है, अब मैं आगे आ गया हूँ, जयपुर अजमेर क्रॉस हो गया है, अब मैं आगे आ गया ना, आगे आ गया क्या मैं ना? यहाँ आकर के भी मैं घर की, परिवार की बातें करूँ या देहधारियों की बातें करूँ तो मैं कहाँ पर हूँ? मैं वहीं पर ही हूँ। मेरी गाड़ी तो रुक गई। फिर यहाँ की बातें करो ना, एक दूसरे से करो, बातें करो। उठो यहाँ से, उठने के बाद कहो आज भाई सुना भाई मुरली में क्या था, आज बाबा ने क्या सुनाया था। कितने भाई बहने, हाथ खड़े करवा के मैं पूछूं, कितने भाई बहने यहाँ उठ करके आपस में मुरली के बारे चिंतन करते हैं? अच्छा, नहीं चिंतन करेंगे, बातचीत तो करते नजर आते हैं। मुख बंद करके रखे, बिल्कुल मौन रखे, वो भी नहीं है। बोलेंगे, बातचीत भी करेंगे। अच्छा, बातचीत क्या करेंगे? क्रिकेट कौन जीता है, फलाने पार्टी का क्या हुआ है, यहाँ वही बातें कर रहे हैं। अरे पैसे खर्च करके आए हो, किराया खर्च के आए हो, टाइम निकाल के आए हो, ये बातें तो वहीं भी करते थे। फिर अब फिर नया क्या चीज़ है? फिर हमारी आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ेगी? आत्मा की शक्ति बढ़ेगी अगर समय के अनुसार मेरा मनन चिंतन चले। योग में बैठे हुए हैं, योग का, मुरली के समय मुरली का, मुरली से उठो ज्ञान योग का मनन चिंतन। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। फास्ट जाने की विधि यह है कि प्लस करो कर। किसी की कमाई हो 5 रुपया मगर खर्चा हो 0, तो जमा कितने हो गए? किसी की कमाई हो 25 रुपये, खर्चा हो 30 रुपया, क्या हो गया? हम ये देखें अपना चार्ट, ये देखें, चेक करें प्लस पॉइंट हमारा क्या। यहाँ आने के बाद मैंने कोई लौकिक बात की, संसारिक बात की, किसी की शक्ल देख के उसके लौकिक समाचार की लेन देन की, सारी माइनस एंट्रीज। जमा तो की कम है, माइनस खर्चा ज़्यादा है। ये खर्चा है सारा, माइनस पॉइंट है, करना ही नहीं। बात करने से मौन रहो, चुप रहो, वो सबसे अच्छा। चलो हमारा खर्चा 0 हो गया। ये आप चेक करो अंदर में, अंदर यहाँ देख उठेंगे ना, अभी सब उठेंगे, माताएं बहनें भाई सब उठना ही है, उठना ही होता है। मगर उठने के बाद आपसे बातचीत करते क्या है? मैं जिस स्थान पर हूँ उसका मेरे ऊपर प्रभाव हो रहा है, इतना तो चेक करो। भाई पहाड़ी में जाने से ठंड असर करती है, गर्मी में जाने से गर्मी असर करती है, शरीर को असर करती है। मेरे मन को क्या असर करता है?
मेरे मन को स्थान का प्रभाव है, शांति मन का प्रभाव है, बाबा का प्रभाव है। योग में बैठे हैं, सेंटर पर आकर के योग में बैठे हैं, प्रभाव किसका है? अगर मेरा वो प्रभाव में मैं आत्मा नहीं रहेगी, आत्मा प्रभाव में नहीं रहेगी, तो अंदर शक्ति कैसे बढ़ेगी? सिंपल सी चीजें हैं। फास्ट जाने का, लास्ट ऑफ फास्ट जाने का सिंपल सिद्धांत है, सिंपल। मैंने देखता हूँ, मेरा ये अनुभव है, इतने 60 सालों का मेरा अनुभव। 58 में बाबा के पास आया था, 60 साल हो गए। मेरा अनुभव है कि कोई आत्माएं देखते देखते बड़ी फास्ट चली गई, कोई आत्माएं देखते देखते आई जैसे कि स्टैग्नेंट है। अब वो भी कहेंगे शिव बाबा, शिव बाबा, सतयुग आने वाला, सतयुग आने वाला, संगम युग, संगम युग। आपकी क्या स्टेज है? खड़े हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे, और कहीं तो पीछे भी आ जाते हैं। देखिए व्हाट इज दिस, क्या चीज़ अंदर में? अंदर में वो ताकत, मन बुद्धि की ताकत। ताकत किसे कहते हैं? मन बुद्धि, संकल्प शक्ति और निर्णय शक्ति, दोनों का परिवर्तन नहीं हुआ। ज्ञान में आ गए, योग भी कर ले, मुरली भी सुन रहे, अन्न भी शुद्ध है, सब कुछ, मन बुद्धि का परिवर्तन नहीं है। जो चेंज आनी है, हमने चलो बाबा ने अच्छी ड्रेस बनाई है, वाइट है, भाई भी है, बहनें भी अच्छी ड्रेस पहनते हैं, बढ़िया, खाना भी शुद्ध खाते हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो बाबा हमें आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। मगर मन और बुद्धि, मेरी जो चेंज आनी है, चेंज मेरी प्रोग्रेस मेरा मन और बुद्धि में कितनी चेंज है? मन और बुद्धि। पहले मैं ऐसे संकल्प आता था, अभी नहीं आता। पहले मैं हलचल में आ जाता था, अभी नहीं आता। अभी कुछ होता, बस छोटी मोटी समस्या होती थी, हलचल में आ जाते थे, अभी नहीं आती। पता लग गया ना, फर्क पड़ गया ना। बस ज़्यादा नहीं, जैसे पैकअप जैसे अष्टशक्तियाँ ना, जैसे पैकअप तैयारी कर रहे हैं, बस जाना है ना हमें। विस्तार में नहीं है हम, जैसे अगर विस्तार में भी है तो अपनी इन्वॉल्वमेंट कम है। विस्तार कर रहे हैं, अपने सेवादारी हैं, कोई काम करने वाले हैं, दुकान बिजनेस वाले हैं, बच्चे हैं, विस्तार कर रहे हैं। मैंने ऐसे देखे कई भाई बहनों को मैं जानता हूँ, खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं। सिंपल सा सिद्धांत एक है, ऑलवेज अपने आप को देखो। मैं हर वक्त अपना अनुभव सुनाता, मुझे हर वक्त याद रहता है। मैंने कितनों को सुनाया, कितनों की क्लासेस कराई, कितना सेवा केंद्रों का उद्घाटन किए, कितना सब कुछ किया, सब चीज़ें ठीक है, ओके, मगर मेरा क्या हाल है? मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मेरा क्या हाल है? वो तो सब बाहर की चीज़ें हैं। ये करने के बाद किया किस लिए मैंने किया? मेरी व्यक्तिगत आत्मा की उन्नति कितनी है, मेरी पर्सनल, मेरे में क्या चेंज है? जानकी दादी जी ने एक बार क्लास में कहा था, बड़ा अच्छा लगा था, जब बड़ी अच्छी क्लासेस वो कराया करते थे। मैं हर साल 1 जनवरी को अपने आप को देखती हूँ, साल गुजर गया, मेरे में क्या फ़र्क पड़ा? 1 साल में स्टूडेंट लाइफ है ना, ये हमारा विद्यालय है ना, 1 साल में बच्चा पहली से दूसरी हो जाता है, दूसरी से तीसरी हो जाता है। हमारे यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, मगर प्रैक्टिकली चेंज कितनी है मेरे चेंज मुझे अपने आप अनुभव होता है। मुझे व्यक्तिगत मैं साक्षी होकर देखूं कि मेरे संस्कारों में चेंज आ रही है, देवता बन रहा हूँ। पत्थर की मूर्ति को भी देवता बनाते हैं तो लेके छेनी लगे रहते हैं, तो कहते हैं नाक बन गया, कान बन गया, मुंह बन गया। मेरा भी कुछ बना है, कुछ का नहीं बना। मैं अंदर से देवी गुण, देवता जैसे देवी गुण मेरे में डेवलप हो रहे हैं, या कि वही चीज़ें जो 2 साल पहले था, 3 साल पहले था, वैसा ही है। मैंने आगे भी एक और बताया था ना कि अगर आपको कोई दे करके कहता है भाई जी
10 साल पहले भी आपकी शक्ल जैसे थी, मुस्कुराते थे, वैसे ही है, तो आपको कैसे लगता है? 10 साल पहले भी आप ऐसे ही थे, बाल भी आपके काले ऐसे ही थे, शक्ल भी ऐसे थी, आपको बड़ी खुशी होती है। अगर कोई कहे आपको, भाई जी 10 साल पहले भी जैसा गुस्सा करते थे वैसे ही कर रहे हो, तो कैसे लगेगा? मेरे जो संस्कार 2 साल 5 साल पहले थे वही हैं, तो फिर व्हाट इज दिस, वेयर आई एम? फिर ये सवेरे उठना, मुरली सुनना, अन्न शुद्ध रखना, संग शुद्ध रखना, फॉर व्हाट? लीकेज अपना, बाबा कहते हैं यार लीकेज है बच्चे, आपके अंदर लीकेज है, पानी भर नहीं रहा, आपका टैंक फुल नहीं हो रहा। सेल्फ चेकिंग, मेरा भाव यह है कि सेल्फ चेकिंग इज ए मस्ट। उसके लिए टाइम चाहिए, बहुत आराम से बैठ के एकदम बिल्कुल फ्री हो करके कुछ टाइम निकालो, कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा नहीं तो ऐसे बिल्कुल। रियल योग अगर आपका होगा तो मन बुद्धि में अपने आप वो चीज़ आपको टच हो जाएगी कि ये आपके अंदर चीज़ है जो चेंज की ज़रूरत, और चेंज करने की शक्ति भी आएगी। अगर आप अपना थोड़ा टाइम अपने आप को देते हो, अपने आप को व्यक्तिगत, बाबा ने कहा था रियलाइजेशन आएगी तो परिवर्तन आएगा। बच्चे, जो बच्चे रियलाइजेशन करते हैं वो चेंज कर सकते हैं। अगर रियलाइजेशन ही किसी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है रियलाइजेशन, या तो सच बोलने में उनको डर लगता है, भय लग रहा है सच बोलने में, अंदर पता है कि मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, मगर किसी के सामने नहीं बता सकते, रियलाइजेशन नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं कहता हूँ किसी को ना बताओ, छोड़ो, अपने आप को तो अंदर देखो कि मैंने चेंज करना है। अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, आपको लगता है मेरे में वो चीज़ पहले थी अब नहीं है, सच्चाई से आपको आगे बढ़ जाएंगे, प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगी, प्रोग्रेस आपकी फास्ट जाने की यथार्थ विधि ये है, मे बी ए लिटल, मगर आप में परिवर्तन अपने अंदर, सेल्फ परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब छोड़ छाड़ के मैंने ये नहीं, जितना हो सकता है करें हम, मगर इन बाहरी चीज़ों के कारण हम अपने अंदर को झांकना ना भूलें। जानकी दादी ने एक बार कहा था, मैंने झाड़ू रखा हुआ है, मैं अपने आप को लगाती हूँ। बताइए आप, देखो दादी, हम देखें अपने आप को, देखें झाड़ू का मैंने अपने आप को देखे, प्रैक्टिकली देखे ना, क्यों? मगर नहीं, अगर आप आराम से नहीं बैठेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे, फ्री होके नहीं बैठेंगे, लाइट होके नहीं बैठेंगे, आपको अपना चार्ट नहीं नज़र आएगा, नहीं आएगा, दूसरे का आएगा। ज़्यादा टाइम हमें दूसरे का चार्ट नज़र आता है, मैंने ये देखा है, बड़ा अच्छा नज़र आता है दूसरे का चार्ट। अच्छी बात है, शुभ भावना है, श्रेष्ठ भावना है कि दूसरे को हम भाई बताएं भी ऐसा नहीं, भाई ठीक करो, अच्छी बात है। सबसे पहले तो खुशी, अगर रियल खुशी वो होगी, मेरा परिवर्तन ही रियल खुशी है। सेवा अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है सेवा। सेवा में कितनी चीज़ें हैं जो प्लस की बजाय माइनस कर देती हैं। मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, जहाँ ईगो आ गया, जहाँ अपनापन आ गया, मैंपन आ गया, माइनस एंट्री होती जा रही है, माइनस एंट्री होती जा रही है। सेवा भी कर रहे हैं, माइनस एंट्री भी कर रहे हैं। स्वार्थ की सेवा, नाम मान शान की सेवा। जब बाबा ने, मेरे को नई बातें नहीं सुना रहा आप लोग को, बाबा कहता है भाई, पर कोई किसी को टाइम हो कि ये मेरी नाम मान शान की सेवा है, सेवा तो अच्छी चीज़ है, फल मिलना ही है, कोई देखे ना देखे, किसी को पता लगे ना पता लगे, मुझे उसका फल मिल, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मगर श्रेष्ठ कर्म की ईगो और स्वार्थ आने से प्रारब्ध लेस हो जाती है। प्रोग्रेस कहाँ होगी, फास्ट कहाँ जाएंगे हम?
कितना भी भाग दौड़ कर ले, कितना भी भाग दौड़ कर ले, अच्छी बात है सेवा, मैं ये नहीं कहता, सेवा करनी चाहिए, मगर स्थिति, पहले स्थिति फिर सेवा। अगर हमारी स्थिति उस ढंग की नहीं है तो हम सेवा भी करेंगे तो उसके साथ साथ वो चीज़ भी जाएगी, फिर जो मेरे अंदर चीज़ कमी है वो भी तो साथ जाएगी। आपको दूध किसी को पिलाना अच्छी बात है, पर गिलास को साफ करना भी तो अच्छी बात है। अगर गंदे गिलास में दूध पिलाओगे तो उसको कौन सा दूध मिलेगा? जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है सेवा करे, उसको क्या मिलेगा? वो भी साथ मिलेगा जो उसका वाइब्रेशन है, उसका गलत संस्कार है, अगर वो भी है तो पहले क्या चीज़ है, पहले सफाई फिर दूध पिलाओ ना। अपने ऊपर अंदर अगर फास्ट प्रोग्रेस की जो बात आज टॉपिक दिया है वो नहीं हो सकता, अपनी बिना नहीं हो सकता। कितना भी कर लो उसकी रिजल्ट खराब निकलेगी कुछ समय के बाद। मैं आज कितनी भी सेवा करूं पर मेरे अंदर कोई ऐसा संस्कार है नाम रूप का और चीज़ का है, कुछ समय के बाद निकल आएगा। कहाँ मैं चला जाऊंगा? ऊपर से नीचे ज़मीन पर आ जाऊंगा, क्यों? मैंने वो चीज़ को पहले नहीं दिया अटेंशन। पहले स्थिति से सेवा पहले, और चीज़ों में अच्छा ठीक है, स्थिति है तो बहुत सब कुछ है, बल्कि स्थिति वाले को मेहनत कम करनी पड़ती है, अपने आप सेवा होती रहती, हो रही है। अब दादियाँ क्या मेहनत करती है, सेवा हो रही है ना, अपने आप ही बैठी हुई हैं। स्थिति सेवा, इन छोटी छोटी बातों की ओर मेरा भावना ये है कि जो टॉपिक है कि फास्ट हमारी प्रोग्रेस हो जाए। दूसरी ये हमेशा बात रखो, मैं एक बात और सबके लास्ट में क्या करके समाप्त करता हूँ, ये भगवान का दर है, सेंटर भगवान के हैं, ये हमारा विश्वास है, हर एक का विश्वास है कि ये बाबा का कार्य है, भगवान का कार्य है। तो भगवान के कार्य में सत्य चलता है, सतयुग की स्थापना में सत्य चलता है। अगर हम सत्य के अलावा किसी और चीज़ का सहारा लेंगे तो हम फर्श से अर्श पर जा सकते हैं तो अर्श से फर्श पर भी आ सकते हैं, इसको ना भूलें हम। सत्यता ही हमारा फाउंडेशन है। दादियों को हमने बहुत नज़दीक से देखा, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, अचल बहन, बहुत और दादियों को भी, दादी प्रकाश बनी, सबको दादियों को नज़दीक से देखा। सत्यता फर्स्ट है, सच्चाई से उन्होंने अपनी स्टेज बनाई है। मुझे एक बात याद है चंद्रमणि दादी की, हम एक जगह पर थे, सेंटर पर इकट्ठे जाया करते थे सेवा में दादी के साथ। मैं भी, एक भाई दादी के सामने आ गया, दादी मैंने एक प्राइवेट बात आपसे करनी है। हाँ भाई, पर एक बात है, मेरी टीचर को ना सुनाना। तो मेरे सामने दीदी कहती है, तू मुझे मत सुना, मैं दीदी हूँ, मैं तेरे कारण झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तेरी दीदी को सुनाऊंगी नहीं, पर उसने पूछ लिया तो सारी सुनाऊंगी। मैं दीदी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। इतनी मुझे वो बात जची, बड़ी बात जची। दीदी क्या है? हम उनको जाने के बाद उनको जानते हैं कि ये दादियाँ और दीदियाँ क्या थी। नो, हमने झूठ का किसी अंश मात्र भी सहारा नहीं लेना है। किसी कारण, किसी वश भी हो जाए, हमने सच्चाई नहीं छोड़नी है। गलत का सहारा लेकर के हमने कुछ प्राप्ति नहीं करनी है। नो, बाबा का काम है, बाबा करवा रहा है, बाबा करवाएगा। धन्यवाद। ओम शांति।